अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। देवकी का पिता राजा देवक अपनी पुत्री को अत्यधिक स्नेह था। देवकी का पिता राजा देवक अपनी पुत्री को अत्यधिक स्नेह करता था। अतएव जब देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे तो उसने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए, साथ ही 10,000 घोड़े, 18,000 रथ और 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह अलंकृत युवा दासियां दी। तात्पर्य: वैदिक सभ्यता में अपनी पुत्री को दहेज देने की प्रथा दीर्घ काल से चली आ रही है। आज भी उसी प्रथा का पालन करते हुए धनवान पिता अपनी पुत्री को भरपूर दहेज देता है। चूंकि पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता, इसलिए वत्सल पिता अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर यथाशक्ति दहेज देता है। इसलिए वैदिक प्रथा के अनुसार दहेज अवैध नहीं है, किंतु देवक ने देवकी को जो दहेज दिया वह सामान्य नहीं था। चूंकि देवक राजा था, अतएव अपने राजसी पद के अनुसार उसने उपयुक्त दहेज दिया। यहां तक कि सामान्य व्यक्ति, विशेष रूप से कुलीन ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य से आशा की जाती है कि वह दिल खोल के यथेष्ट दहेज दे। विवाह के तुरंत बाद पुत्री अपने ससुराल जाती है और यह भी प्रथा है कि अपनी बहन के प्रति प्रेम भाव दर्शाने के लिए दुल्हन के भाई उसके साथ बहनोई के साथ साथ जाए। कंस इसी प्रथा का पालन कर रहा था। वर्णाश्रम धर्म समाज में, जिसे आज गलती से हिंदू समाज कहा जाता है, ये पुराने रीति रिवाज पाए जाते हैं। इन पुराने रीति रिवाजों का यहाँ पर सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। हम लोग यह श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से पाठ कर रहे हैं। देखते देखते हम लोग दशम स्कंद तक भी आ गए। हम लोग जब छोटी अवस्था में आते थे तो हमें याद है तृतीय स्कंद चल रहा था और ऐसा लगता था कि एक एक श्लोक पढ़ के तो लग रहा है इस जीवन में भागवतम कभी होगी नहीं। लेकिन अभी दशम स्कंद पे मंदिर में क्लास आ गई है। ये क्रमिक रूप से भागवत चेतना की वृद्धि करता है। जैसा कि हम पढ़ते भी हैं कि श्रीमद् भागवतम भगवान के अलग अलग अंगों को, अलग अलग स्कंद अलग अलग अंगों को संबोधित करते हैं। जैसे भागवत को निगम कल्प तरुर गलितम फलम, फल की उपमा दी है। फल पेड़ में लगते हैं और पेड़ों की स्कंद मतलब शाखाएं, तो अलग अलग शाखाएं अलग अलग स्कंद हैं। और भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण कमल के समान बताए गए। चरणों पे व्यक्ति खड़ा होता है, उसी प्रकार प्रथम और द्वितीय स्कंद में जो सिद्धांत बताए गए हैं उसके आधार पर हमारी भक्ति में श्रद्धा, भगवान के ऊपर श्रद्धा, वह सब निर्धारित होती है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद को जांघें बताया गया है। जांघों के दो काम होते हैं, एक तो शरीर को और मजबूती प्रदान करना और दूसरा इंद्रिय तृप्ति। तो तीसरे स्कंद शुरू होता है हिरण्याक्ष से। हिरण्याक्ष की मानसिकता क्या है कि वो भगवान को छोड़ के आनंदित होना चाहता है। निरीश्वरवाद, सांख्य, इससे शुरुआत तृतीय स्कंद की होती है। और वही बढ़ते बढ़ते तृतीय स्कंद के अंत में हम लोग सईश्वरवाद, सांख्य देखते हैं, जो कपिल मुनि देते हैं। उसका मुख्य अभिप्राय क्या है कि हाँ, भौतिक वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, हम जीवात्मा भौतिक संसार में हैं, लेकिन हमको परमात्मा की भक्ति करना है, उससे हम आनंदित हो सकते हैं चाहे हम इस संसार में रहें। यह सईश्वर सांख्य होता है।
और प्रभुपाद समझाते हैं कि कई बार सेवक ज्यादा आनंद उठाते हैं। जैसे एक बार इस्कॉन की वर्षगांठ थी और 13 जुलाई, प्रभुपाद के लिए कुछ भक्तों ने बड़ा सा एक केक बनाया। तो प्रभुपाद ने केक काटा, थोड़ा सा पीस प्रभुपाद ने चखा, फिर वो केक गायब हो गया। प्रभुपाद से उस केक कटिंग के बाद प्रवचन में एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद, क्या ये ठीक बात है कि भगवान के भक्त भगवान जैसा ही आनंद उठाते हैं? प्रभुपाद बोलते नहीं, सेवक ज्यादा आनंद उठाता है। और प्रभुपाद वो केक के पॉइंट को ही पकड़ ली है। बोले देखो, मैंने इतना सा पीस खाया है, लेकिन मेरे सेक्रेटरी के रूम में देखना पूरा केक रखा होगा, तो ये ज्यादा आनंद उठाते हैं। स ईश्वरवाद सांख्य, जहां भगवान को अर्पित करके अगर हम अपना जीवन चलाते हैं तो ज्यादा आनंद को प्राप्त करते हैं। उसके बाद चतुर्थ स्कंद में हम जब आते हैं, चतुर्थ स्कंद कर्मयोग को दर्शाता है कि कैसे अपने जीवन को हम कृष्ण के लिए अर्पित करें, अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से। जैसे उसमें सर्वप्रथम आता है ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र में हम देखते हैं किस प्रकार भगवान से भौतिक आकांक्षाओं के लिए ध्रुव जाते हैं, लेकिन वो कर्मयोग के माध्यम से शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। आगे जाके प्राचीनी भरी इत्यादि की कथा आती है, पृथु महाराज की कथा आती है, जहां पर उनकी आसक्तियां जो कर्म कांड से थी वो उनका शोधन होता है। प्राचीनी भरी को नारद मुनि यज्ञ इत्यादि छुड़ा करके भगवान की सेवा में लगाते हैं, वहां पृथु महाराज को भी भगवान अपने यज्ञ को रोकने के लिए बोलते हैं, और वो अपूर्ण यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे भगवान के ऊपर अर्पित होकर के जब भक्त अपने कर्म करता है तो वह कर्म पूर्ण होते हैं। उसी के विपरीत अगर वो कितना भी सक्षमता के साथ, निपुणता के साथ अपने कर्मों को करे तो वो पूर्ण नहीं होते। और भगवान भी ऐसे भक्तों को अधूरा नहीं छोड़ते। जैसे ध्रुव को भगवान ने ऐश्वर्य दिया, पृथु महाराज को ऐश्वर्य दिया, तो ऐसे भक्तों का भगवान भी दृढ़ता से पालन करते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि इस्कॉन में इतना खर्चा होता है। हमारी माता ही कई बार बोलती है, ले आप लोग इस्कॉन के त्योहारों में बहुत खर्चा करते हो। तो हमने कहा हमको भगवान देते हैं तो हम खर्चा करते हैं, तो हम लोग थोड़ी कोई कमाते हैं। इसे प्रभुपाद से भी एक बार ऐसा एक व्यक्ति पूछ रहा था कि बोले हाउ डू यू गेट सो मच मनी? पहले तो प्रभुपाद, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारी चिंता नहीं है ये कि हमारा पैसा कहां से आता है। फिर रिपोर्टर था तो वो तो चिपक ही गया, बोलते नहीं आप बताइए कि पैसा कैसे आपको मिलता है। तो प्रभुपाद बोले कि देखो, हमारा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है। परमात्मा आपके हृदय में बैठे हुए हैं। जब हम परमात्मा को बोलेंगे हमको पैसा चाहिए, तो परमात्मा आपके हृदय में आपको बोलेंगे कि ये स्वामी जी को $2000 निकाल के दे दो, तो आपको निकाल के देना पड़ेगा। तो रिपोर्टर डर गया और वहां से चला गया। तो यह क्या है? भगवान अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं कर्मयोग के माध्यम से। 5वें स्कंद पे आते हैं। 5वां स्कंद भगवान का उदर है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ये कर्मयोग से ऊपर स्तर पे आ गया ज्ञान योग के स्तर पर। ज्ञान की बातें 5वें स्कंद में मिलती हैं, गुड एडवाइस, कि कैसे भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं। भरत, जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। भरत महाराज रहुगण को, जड़ भरत, वैदिक ज्ञान देते हैं। और फिर हम लोग विश्व की सृष्टि की स्थिति भी 5वें स्कंद में देखते हैं। बड़ा रोमांचकारी लगता है पढ़ने में। जामुन का बड़ा पेड़ है, वो जामुन गिर के गिरता है, नदी बहने लगती है, वो सूख करके सोना बन जाता है। सुन के पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, समझ में भले ही नहीं है, लेकिन 2 बातें हैं उस स्कंद से। 2 बातें हमको सीखने के लिए मिलती है कि भौतिक संसार में यद्यपि इतना कुछ ऐश्वर्य भगवान ने रखा हुआ है, फिर भी हमको संतुष्ट नहीं कर सकता। नहीं तो बार बार भगवान को सृष्टि और प्रलय करने की जरूरत क्यों पड़ती? ब्रह्मा जी बार बार सृष्टि करते हैं,
फिर बार बार प्रलय होती है। मानो कोई दर्जी को आपने कपड़े सिलने के लिए दिए, वो आपका कुर्ता सिल के लाया, मान लो ऋषवानंद प्रभु का कुर्ता हो गया पैरों तक, तो वो क्या बोलेंगे उसको, ये अच्छा नहीं बना, इसको दोबारा बनाओ। तो फिर वो उधेड़ेगा, फिर वो सिलेगा, फिर दूसरी बार सिलेगा, तो फिर आप देखेंगे नहीं नहीं ठीक नहीं हो, फिर से उधेड़ो। तो ये उधेड़बुन कौन करता है? जब परफेक्ट काम नहीं होता है। तो भगवान ये सृष्टि और प्रलय के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं कि ये संसार हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। अगर संतुष्ट कर सकता तो ये शाश्वत होता, जैसा आध्यात्मिक संसार है। दूसरी शिक्षा हमको मिलती है कि कैसे भगवान सारे विश्व के आश्रय तत्व हैं, जिनके उदर में सारे ब्रह्मांड है। तदि उदरायत विश्वस्य धामने, सारा विश्व भगवान के उदर में स्थित है। इसलिए पंचम स्कंद में विश्व की सृष्टि की हम लोग बातें सुनते हैं, और वह बताता है कि भगवान के उदर में कैसे ये सारी सृष्टियां हैं। लेकिन यही सोचते सोचते जब जीवात्मा भगवान के पास जाने के लिए इच्छा करता है, तो भगवान उसको सद्बुद्धि देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। इसलिए पंचम स्कंद बुद्धि योग, ज्ञान योग, वहां पर बुद्धि भगवान देते हैं जिससे जीवात्मा वापस आए। और ये कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा का शुद्ध भक्तों से होता है। एक और बार एक रिपोर्टर प्रभुपाद को पूछ रहा था कि स्वामी जी, आप अपने आंदोलन में जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनका चयन कैसे करते हैं? क्या क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से आप अपने लीडर्स को चुनते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला, कृष्ण हमको बताते हैं। तो पास में रामेश्वर महाराज खड़े थे। उन्होंने सोचा कि हम थोड़ी टिप्पणी देते हैं, परपट टू भक्ति वेदांत परपट। तो उन्होंने अपनी टिप्पणी शुरू की। वो बोलते कि हाँ, प्रभुपाद का बोलने का मतलब है कि भगवान शास्त्रों के माध्यम से हमारे पास हैं। शास्त्रों में लीडर्स की क्वालिटी बताई है कि कैसा नेता होना चाहिए, और हम उन सिद्धांतों को पढ़ के फिर अपने संस्था के नेता नियुक्त करते हैं। प्रभुपाद ने घूर के रामेश्वर महाराज को देखा, बोले वो तुम्हारे लिए होगा, मुझे भगवान डायरेक्ट बताते हैं। तो शुद्ध भक्तों के साथ भगवान का आपसी निजी संबंध होता है, और यह पंचम स्कंद का मुख्य अभिप्राय ज्ञान। उससे ऊपर उठ के हम जब छठवें स्कंद में आते हैं तो पोषण, भक्ति की बातें होती है कि कैसे भगवान भक्ति को सारी बाह्य अवस्था से बाहर रखते हैं। जैसे अजामिल, कोई भी उनके अंदर सद्गुण नहीं थे लेकिन भक्ति प्राप्त की। वृत्रासुर असुर योनि में थे लेकिन भक्ति प्राप्त की। इसलिए छठवें स्कंद को भगवान का वक्षस्थल बताया गया है। वक्षस्थल, भगवान जब गीता में बोलते हैं माम एवं प्रपद्यन्ते माया मितांतरन्ति, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसकी टीका में बोलते हैं कि भगवान जब ये श्लोक बोल रहे थे तो अपनी छाती पे हाथ रख के बोल रहे थे, मैं तारण करूंगा, मैं करूंगा। क्योंकि छाती क्या है? षष्ठम स्कंद भक्ति। भक्ति दे करके भगवान जीवात्मा का उद्धार करते हैं। ऐसा तर्क इसमें नहीं चलेगा कि लोग बोलते हैं ना, जब भगवान बुलाएंगे तो हम मंदिर आ जाएंगे, जब भगवान की इच्छा होगी तो जब शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। भगवान कैसे उद्धार करते हैं? भक्ति के माध्यम से। जो भक्ति करेगा वो पोषण प्राप्त करेगा, जो भक्ति नहीं करेगा वो पोषण प्राप्त नहीं करेगा। यहां तक कि भक्ति देवी स्वयं भी जब कृष्ण कथा नहीं सुन पा रही थी, भागवत महात्मा बताया है, तो भक्ति स्वयं दुर्बल हो गई थी। तो हम लोग कैसे दुर्बल नहीं होंगे? इसलिए सतत चिंतन अगर रखना है तो श्रवण कीर्तन में ध्यान देना चाहिए, रोज प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से करेंगे तो भक्ति का पोषण होगा। फिर सातवां स्कंद भगवान की भुजाएं, सातवां और अष्टम स्कंद दोनों भुजाएं हैं। भुजाओं से हम क्या करते हैं? लेना और देना, गिव एंड टेक। तो बहुत सारी बातें उसमें गिव एंड टेक की आती है। जैसे नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु से राज्य लेके प्रहलाद को दे दिया। मोहिनी अवतार ने अमृत दानवों को चीट करके देवताओं को दे दिया। वामन देव ने बलि से राज्य लेके इंद्र को दे दिया। गिव एंड टेक। तो सातवें स्कंद आठवें स्कंद में इस तरह आती है। नवम स्कंद भगवान की गर्दन है, नेक। गर्दन का अभिप्राय क्या होता है? जहां गर्दन मुड़ेगी वहां सिर को जाना होगा ना। सिर कोई बिना गर्दन मुड़े नहीं मोड़ सकता। हाँ, आपकी कोई पकड़ के मोड़ दे तो बात अलग है, खुद नहीं कर सकते हैं। ऐसे कोई एक कवि ने कविता लिखी है, वो बोलते हैं कि पत्नी गर्दन के जैसे होती है,
जहां पत्नी मुड़ती वहां पूरा परिवार मुड़ता है, तो वह तो भौतिक बात है। यहां आध्यात्मिक दृष्टि से नवम स्कंद क्या करता है, एक क्रम में, राजाओं के क्रम से, देवताओं के क्रम से, वंशों के क्रम से भगवान तक पहुंचाने का काम करता है। वंश तो हमने बहुत सारे सुने हैं, जैसे हमने चतुर्थ स्कंद में डायनेस्टी पढ़ी है, पंचम स्कंद में डायनेस्टी, तृतीय स्कंद में डायनेस्टी पढ़ी है, दक्ष की कन्याओं इत्यादि की, लेकिन वह सब में उतना रस नहीं था जितना अभी आने वाला है दशम स्कंद में। तो वो कार्य नवम स्कंद करता है जो हमको भगवान के मुखारविंद तक ले जाता है, और दशम स्कंद भगवान के स्माइलिंग फेस, भगवान का मुखारविंद है। तो ये दशम स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने जब ये कृष्ण किताब लिखी थी तो प्रभुपाद की अपेक्षा थी कि भक्त लोग रोजाना इसको पढ़े, क्योंकि कृष्ण कथा सुनने से आध्यात्मिक पोषण तो होता ही है, साथ साथ में भगवान के प्रति अनुराग भी विकसित होता है, और साथ में मधुर भी है। कई बार पांचवा स्कंद, द्वितीय स्कंद जिनने पढ़ा होगा, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जिनको याद भी होगा कि उसमें क्या था, मुझे तो याद नहीं है। द्वितीय स्कंद जैसे हुआ, या चतुर्थ स्कंद में या पंचम स्कंद में कई डिटेल्स ऐसी आती हैं जो ज्यादा हमको रोमांचकारी नहीं लगती है, लेकिन दशम स्कंद में श्रेष्ठतम सिद्धांत है लेकिन मधुर भी है। यह दशम स्कंद की महानता है। एक बार प्रभुपाद लॉस एंजलिस में अपने गार्डन में बैठे थे और अपने सेवक को बोला कि हमको आप दशम स्कंद से कुछ पढ़ के सुनाओ। तो उसने रैंडम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके किताब खोली, पढ़ना शुरू किया, तो द्विविध गोरिल्ला की कहानी पढ़ने लगा। वो कहानी है इतनी अच्छी, प्रभुपाद बार बार सुन रहे थे, हंस रहे थे, उचक रहा था गोरिल्ला जो जो काम करता है, प्रभुपाद बड़े हंस रहे थे। तो सेवक को लगा कि ये कहानी प्रभुपाद को बड़ी अच्छी लगी। अगले दिन प्रभुपाद ने फिर उसको बुलाया, प्रभुपाद बोलते पढ़ो। अब वो ढूंढने लगा कि ऐसी कहानी सुनाओ जिससे प्रभुपाद को ज्यादा अच्छा लगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये दशम स्कंद ये गुलाब जामुन जैसा है, आप जहां से भी खाएंगे उसको मीठा लगेगा। तो इस प्रकार से ये मधुरता भी है और श्रेष्ठतम सिद्धांत भी है। ये कॉम्बिनेशन होना बहुत मुश्किल है। सामान्यतः दवाई कड़वी होती है, लेकिन ये दवाई भी है और मीठी भी है। तो इसलिए यहां पर परीक्षित महाराज ने इसी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि हमको विस्तार से यह दशम स्कंद सुनाइए, विस्तार से कृष्ण और राम बलराम की कहानी सुनाइए। तो उसी क्रम में मथुरा मंडल का वर्णन कर रहे हैं, बैकग्राउंड, भगवान के अवतार का बैकग्राउंड बता रहे हैं कि कैसे भगवान आए थे, क्या परिस्थिति थी। मथुरा मंडल में केवल उग्रसेन महाराज का राज्य तो था, लेकिन उनका ही वंश नहीं रहता था, 10 और राज परिवार रहते थे। जैसे हमारी चंडीगढ़ है 2 राज्यों की एक कैपिटल, उसी तरीके से वो 10 राजवंशों की कैपिटल अकेले थी मथुरा। और मथुरा नगरी के आसपास जो बाउंड्री वॉल थी वो 300 फीट ऊंची थी और सॉलिड संगमरमर की बनी थी, क्लैडिंग नहीं, सॉलिड संगमरमर की दीवार बनी थी 300 फीट की। और उसके ऊपर क्लैडिंग जो की थी वो की थी चांदी की परत उसके ऊपर चढ़ाई हुई थी। तो जिस राज्य की बाउंड्री पर इतना चांदी लगा हो, संगमरमर लगा हो, उसके अंदर कितना वैभव होगा। उसका जो द्वार था 200 फीट लंबा था, 4 फीट मोटा केवल दरवाजा था और सॉलिड गोल्ड, स्वर्ण का बना हुआ था और हमेशा खुला रहता था, क्योंकि मथुरा को कोई विपदाओं की आकांक्षा नहीं थी। उस मथुरा बाउंड्री के बाहर एक आम्र वाटिका थी, फिर एक पुष्प वाटिका थी, फिर यमुना थी। तो ये सब वर्णन आता है जब भगवान मथुरा में जाते हैं, तो ये सब वर्णन दशम स्कंद में आता है। इतनी सुंदर नगरी थी। और जो राजपथ था वो 250 फीट चौड़ा था, 250 फीट चौड़ा राजपथ था। और उसके दोनों ओर महल थे, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, जो 3-4 मंजिल ऊंचे थे। और उनके ऊपर जो पताकाएं लगी हुई थी उससे पहचान होती थी कि ब्राह्मण का घर है, वैश्य का घर है, क्षत्रिय का घर है, इत्यादि। इतनी वैभवशाली नगरी में ये बारात लेकर के, तो नगरी के अंदर ही थे, बारात लेकर के आए थे वसुदेव। और 15 दिन तक विवाह चला था। वैदिक विवाह लंबे समय तक चलते थे क्योंकि लोगों को जिंदगी भर साथ रहना होता था। अभी तो वो गारंटी नहीं है,
कितने दिन साथ रहेंगे, तो कोर्ट मैरिज करके आते हैं, कौन ज्यादा टाइम खराब करेगा। और अभी तो उसमें भी नहीं लगते हैं। चंद्रमौली महाराज प्रवचन में बता रहे थे उस दिन कि जब वो बच्चे थे, स्कूल में थे, तो उन्होंने सुना ही नहीं था कभी कि डाइवोर्स हुआ है उनके किसी सहपाठी के माता पिता का। फिर 1960-1970 के दशक तक आते आते अमेरिका में डाइवोर्स रेट 70% तक हो गया, 70%। और महाराज बोल रहे थे कि अभी वो डाइवोर्स रेट घट गया है। तो भक्त लोग बड़े खुश हो गए थे, उनको लगा कि शायद इस्कॉन के प्रचार की वजह से डाइवोर्स कम हो गया है। महाराज बोले नहीं, क्योंकि अब लोग शादी नहीं करते तो डाइवोर्स कहां से होगा। तो पहले वैदिक सभ्यता वॉज ए सीरियस कमिटमेंट, रिलेशनशिप्स वर सीरियस कमिटमेंट। वहां पर लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित होते थे, त्याग की भावना होती थी, इसलिए लंबे समय तक ये 15 दिन तक ये बारात चली। और उसके बाद जब जाने की बारी आई तो कंस स्वयं रथ चलाने के लिए तैयार हो गए। तो लोगों ने बोला आप स्वयं रथ चलाएंगे? कंस बोलते हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है क्या, हम भी चला सकते हैं, हम स्वयं लेके जाएंगे। देवकी को बड़ा प्रेम करते थे, कंस रथ लेके जा रहे थे और उसी समय देवक ये सब दहेज में देते हैं। तो वैदिक सभ्यता हमेशा देने की सभ्यता है। बड़े हमेशा छोटों को कुछ ना कुछ देते रहते थे, कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते थे। इसलिए पहले के आप देखेंगे बड़े बूढ़े हमेशा कुछ मिठाई का डब्बा इत्यादि अपने पास रखते थे, कोई भी आता था मिठाई देते थे। और एक और हमने अपने बचपन में सीखा था कि जब बड़ों के चरण स्पर्श भी करते हैं तो खाली हाथ नहीं करते हैं, उसमें भी छोटों को भी देना चाहिए और बड़ों को भी देना चाहिए। ये प्रीति संबंध को वृद्धि करता है, ददाति प्रतिगृणाति, ये प्रीति संबंधों को बढ़ाता है। अभी भौतिक सभ्यता का आशीर्वाद इतना अच्छा है, पहले तो कभी जन्मदिन इत्यादि होता था तो भक्त लोग भी आपस में मिलते थे, कभी कुछ गिफ्ट देते थे, कार्ड इत्यादि लिख के देते थे। अभी तो व्हाट्सएप में हैप्पी बर्थडे, और अभी और सरल हो गया है, ग्रुप में ही चलता है, तो याद नहीं रहता है, कोई एक जन डाल देता है हैप्पी बर्थडे फलाने प्रभु जी, तो बस सभी लोग उस पर थम्स अप करते जाते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। वैदिक सभ्यता वॉज पर्सनलिज्म, ये व्यक्तिगत संबंधों पे जोर देती थी। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता तो है नहीं, पाश्चात्य चर्च जो उनकी चाल चलन है वह कैसी है, इम्पर्सनलिज्म। इसलिए प्रभुपाद को बोलते हैं पाश्चात्य देशतारिणी। उन्होंने उनके जीवन से निराकारवाद, इम्पर्सनलिज्म निकाल के पर्सनलिज्म इंसर्ट किया। तो ये वैदिक सभ्यता होती थी, देना लेना, ददाति प्रतिगृणाति, प्रीति के लक्षणों को वृद्धि करता था। तो इस प्रकार जो दे रहे थे देवक, वो प्रेम से दे रहे थे। और एक मराठी में कहावत है कि लेते 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 लेने वाले को देने वालों के हाथ को ले लेना चाहिए। मतलब क्या है कि जो दे रहे हैं वो दे करके वास्तव में सिखा रहे हैं कि आप भी देना सीखिए। जैसे जब हम छत बनाते हैं तो छत में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पानी का निकास। जिस छत में पानी का निकास नहीं है, जैसे कभी मोरी बंद हो जाए तो पानी दीवारों में बैठने लगता है, दीवारों को कमजोर कर देता है और बिल्डिंग ढह भी सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम देना सीखें, ये वैदिक संस्कृति सिखाती है। और इतना बड़ा धन वैभव देना, इसका मतलब है कि वो कितना प्रेम देवकी से करते थे। तो ये प्रेमवश दे रहे थे। उसी का अभी छंद रूप हमको देखने के लिए मिलता है, जो डाउरी सिस्टम को बैन किया है। वो क्यों बैन किया है? क्योंकि अपेक्षा अब आ गई, अभी मांगा जा रहा है, छीना जा रहा है। यह वैदिक सभ्यता नहीं है। वैदिक सभ्यता में तो लोग बिना मांगे ही दे देते थे। कभी प्रभुपाद के सामने कई लोग आते थे और किसी चीज की अगर तारीफ कर देते थे तो प्रभुपाद उठा के तुरंत दे देते थे। हमने गुरुमाज को भी देखा, एक भक्त ने गुरुमाज की घड़ी की तारीफ की, प्रभुपाद गुरुमाज ने तुरंत घड़ी उतार के उसको दे दी। अब वो भक्त को टेंशन ये हुई कि वो घड़ी के सेल पूरे भारत में उसको मिले ही नहीं, इतनी कॉस्टली घड़ी थी वो। तो साधु या वर्णाश्रम पद्धति में जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो आसक्त नहीं थे, वो ऐसे ही दे देते थे। लेकिन छन्न रूप में आते आते हम अपनी सभ्यता को भूल गए। इसीलिए अभी सभ्यता को तो भूलना दूर, हम अपने धर्म का नाम ही भूल गए। प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म अपने धर्म को बोलते हैं। और कई बार लोग तो इसका बड़ा बवंडर मचाते हैं कि इस्कॉन वाले अपने आप को हिंदू नहीं बताते। इस्कॉन हिंदू संस्था नहीं है,
हाँ जी, हम हिंदू संस्था नहीं है, आप भी हिंदू संस्था नहीं है। आप अपने आप को वैदिक वर्णाश्रम की पद्धति को पालन करने वाला बता रहे हैं और अपना नाम ही नहीं जानते। आज आकर के किसी ने हिंदू नाम रख दिया, कल आकर के कोई टिंकू नाम रख के चला जाएगा, तो हम लोग टिंकू धर्म के हो जाएंगे। यह वैदिक सभ्यता नहीं है। कालक्रम में धीरे 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 हम लोग अपनी पद्धति से दूर चले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत जोर देते थे। प्रभुपाद बोलते थे, कीप माई मूवमेंट एज इट इज, ना इसमें कुछ जोड़ो ना इसमें कुछ घटाओ। बहुत महत्वपूर्ण है। परंपरा का कार्य एक ही है कि एज इट इज नीचे देना है, ये परंपरा का काम है। इसलिए प्रभुपाद पोस्टमैन का एग्जाम्पल देते थे। डाकिया लेटर में कुछ ऐड नहीं करता है या एक आध लाइन रब नहीं करता है, वो एज इट इज देता है। तो ये परंपरा का काम है। अगर थोड़ा सा भी डेविएशन होगा तो सिद्धांत से बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए आचार्यों को, सामान्यतः आचार्य तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो नेतृत्व भी कर रहे हैं संस्था का, उनको देखना चाहिए कि कैसे हम लोग सिद्धांतों से दूर ना जाएं। जैसे श्रील प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, कई भक्त उनके साथ जाते थे और कई प्रश्न उत्तर होते थे। प्रभुपाद को भक्त लोग प्रश्न पूछते थे, प्रभुपाद उत्तर देते थे। कई इच्छाएं प्रभुपाद अपनी बताते थे। तो एक बार प्रभुपाद जा रहे थे, एक नया युवक मंदिर में जुड़ा था, बड़ा समर्पित था, बड़ा सेवा इत्यादि करता था, तो वह भी साथ में जा रहा था। अब सब लोग चलते चलते समुद्र के तट पर मॉर्निंग वॉक चल रही थी, प्रभुपाद आगे बढ़ गए, वो लड़का पीछे खड़ा था और वो क्या कर रहा था, उसको एक बड़ा सा केकड़ा दिखा जो समुद्र के तट पर घूम रहा था। तो वो केकड़े को झुक करके देख रहा था। पीछे भक्तों ने देखा कि अरे इसको कोई नई चीज दिखी है, तो दूसरे भक्तों की भी जिज्ञासा हुई कि जाके देखे, लेकिन प्रभुपाद साथ में है तो कैसे जाएं। तो प्रभुपाद ने नोटिस किया कि कुछ तो डिस्ट्रैक्शन है। तो प्रभुपाद ने पीछे मुड़ के देखा और बोला कि वो लड़का भौतिक आसक्त है। भक्त लोग बोलते हैं, अरे इतनी छोटी सी बात में प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक हफ्ते बाद वो लड़का मंदिर छोड़ के चला गया। तो प्रभुपाद को भक्तों ने बताया कि प्रभुपाद सच में चला गया, आपने बोला तो भौतिक आसक्त है। बोले हाँ, जब एक केकड़े के प्रति आकर्षण को नहीं छोड़ पा रहा है, आध्यात्मिक गुरु से सुनने की बजाय केकड़े को देख रहा है, तो उसको जाना ही जाना है। तो ऐसे ही थोड़ा सा हमारे जीवन में भौतिक आकर्षण आएगा और हम सब सिद्धांतों से दूर चले जाएंगे। जैसे यहां पर वैदिक वर्णाश्रम से नाम ही बदल गया, हिंदू हो गया। यहां पर दहेज जो प्रेम से पिता पुत्री को देता था, वह एक डिमांड हो गई, एक अपेक्षा हो गई, जिसके कारण कितनी महिलाओं को सताया गया। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में हमको बहुत गंभीर रहना चाहिए कि कैसे हमारा सिद्धांतों से हम कभी दूर ना हो। और यही सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए प्रभुपाद इतना कठिन प्रयास करके गए हैं। तो ये परंपरा के सिद्धांतों को हमको बचा के रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यद्यपि पाश्चात्य जगत में प्रचार करे हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत के लिए सबसे सरल या हम बोलेंगे फेवरेबल, अनुकूल परिस्थिति है वैदिक धर्म। यद्यपि इस्कॉन भारतीय आंदोलन नहीं है, इट्स इंटरनेशनल मूवमेंट, लेकिन इस्कॉन की कृष्ण भावनामृत की जो सिद्धांत है, उनको सहजता से पालन किया जा सकता है भारतीय संस्कृति के अनुरूप। इसीलिए प्रभुपाद ने वहां जाकर भी भक्तों को धोती कुर्ता पहनना सिखाया। प्रभुपाद ने वहां जाकर भी सिर मुंडन करना सिखाया। वहां जाकर भी प्रभुपाद ने तिलक इत्यादि संस्कृत में, बंगाली में प्रार्थनाएं गाना सिखाया। तो यह सब वर्णाश्रम पद्धति को प्रभुपाद ने स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया। ये शास्त्रों में प्रभुपाद, देखिए प्रभुपाद क्या नहीं जानते थे कि दहेज प्रथा पे बैन लगाया गया है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि दहेज प्रथा सही है। इसी प्रकार हम सबको भी आज कोई पूछे कि पृथ्वी गोल है कि फ्लैट है, हम लोग क्या बोलेंगे? बस ये सिद्धांत ही गोल है, क्योंकि पंचम स्कंद में पृथ्वी क्या बताया है? पंचम स्कंद में पृथ्वी को क्या बताया है? भूमंडल कैसा है? गोल है? भूमंडल गोल नहीं है, लेकिन हमारा सिद्धांत गोल है। हम लोग बचपन से क्या पढ़ते हैं? सूर्य बीच में है, पृथ्वी चक्कर काट रही है। अभी भी सोलर सिस्टम अगर किसी बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो वही मार के पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्यों में बार बार लिखे हैं कि नहीं, सूर्य दूर है, चंद्रमा पास में, और पृथ्वी के चक्कर सूर्य चंद्रमा लगाते। तो यह सब सिद्धांत, सूर्य पास में है, चंद्रमा दूर है। तो ये सब सिद्धांतों में प्रभुपाद का विश्वास है और बार बार उन्होंने पुस्तकों में लिखा है, जिससे हम अपने सिद्धांतों से कहीं भटक ना जाएं, दूर ना चले जाएं। इसलिए इतना कठिन प्रयास किया है प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखने के लिए।
एक बार प्रभुपाद के एक सेवक ने प्रभुपाद को एक नया आइटम खिलाया। प्रभुपाद ने खाया, मुरी जैसा प्रभुपाद को लग रहा था। प्रभुपाद बोले क्या है? भक्त बोलता है प्रभुपाद ये पॉपकॉर्न है। पहली बार प्रभुपाद ने पॉपकॉर्न खाया, प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन भी प्रभुपाद ने पॉपकॉर्न मंगाया, पॉपकॉर्न खाया। तीसरे दिन भक्त ने अपने आप प्रभुपाद के पास पॉपकॉर्न ला के रख दिया। प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं अब नहीं खाऊंगा। क्यों? प्रभुपाद आपको तो बहुत अच्छा लगा था। बोले नहीं, ये खाने से मैं सुबह 2 बजे नहीं उठ पाता हूं, ये बहुत हैवी है, तो मुझे 2 बजे उठ करके ग्रंथ लिखना है, इसलिए मैं रात में कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो आप सोचिए कितना बड़ा त्याग है। हम लोग तो प्रसाद भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं। जैसे एक बार एक भक्त भर करके पूरी शयन, यहाँ की बात नहीं बता रहा हूँ, दूसरी जगह की बात, तो शयन भोग की पूरी प्लेट भर करके ले जा रहा था और बड़ी इत्मीनान से उसने 1 घंटे बैठ करके शयन भोग खाया। शयन भोग खाने के बाद इतने बड़े ग्लास में फिर दूध भी ले जा रहा था। तो किसी ने पूछा प्रभु जी अभी तो इतना प्रसाद लिया, फिर दूध क्यों ले रहे हो? बोले नहीं, प्रभुपाद ने बोला रात में ब्रह्मचारी को दूध पी के सोना चाहिए। ये होते लकीर के फकीर। और वहां प्रभुपाद पॉपकॉर्न भी नहीं खा रहे हैं क्योंकि उनको पुस्तकें लिखना था। तो इसलिए हम लोग को प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने इतना अथक प्रयास किया है वर्णाश्रम पद्धति को स्थापित करने के लिए, वैदिक पद्धति को स्थापित करने के लिए, कृष्ण भावनामृत का जो पारंपरिक ज्ञान है उसको स्थापित करने के लिए, उससे हम कभी भटक ना जाएं। जिस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद वर्णित कर रहे हैं कि वैदिक वर्णाश्रम से भटकर कितनी चीजें छन्न रूप में आ गई, तो उस प्रकार से हम प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और ये बहुत सुंदर लीला है। आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार कंस का स्वभाव बदलता है, कैसे वसुदेव कंस को वचन देते हैं और आगे जाके कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है। पंचम स्कंद में विस्तार से बताया गया। एक लोकालोक माउंटेन है पृथ्वी के आसपास, भूमंडल के आसपास, और उसी के पास में एक पर्वत पर सूर्य अपने रथ पे चक्कर लगाता है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।